आई हैव अ ड्रीम बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर बीजी 6 सेमेस्टर के जनरल इंग्लिश में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सो आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर की समरी को समझेंगे। सो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी तक अगर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से जाके आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, जहां से आपको एजुकेशनल कंटेंट और बाकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो आइए समझते हैं आई हैव अ ड्रीम की समरी को। उससे पहले हम इस चैप्टर का थोड़ा बहुत ओवरव्यू समझ लेते हैं ताकि आपको ये समरी समझने में आसानी हो। आई हैव अ ड्रीम मार्टिन लूथर किंग जूनियर की एक मशहूर स्पीच है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमेरिका के रहने वाले थे और अमेरिकन सोसाइटीज में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, यानी नस्ली भेदभाव हो रहा था। अमेरिका के जो काले लोग थे, जिनको हम नेग्रोज भी कहते हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा था, ना उनको इक्वल जस्टिस मिल रहा था, ना उनको जॉब्स मिल रहे थे। और अमेरिका के जो काले लोग थे ये इस चीज से बहुत ज्यादा तंग आ चुके थे। और अमेरिका का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट था, यानी बसेस थी, उनमें दो सेक्शंस थे। एक सेक्शन रिजर्व था गोरे लोगों के लिए, एक सेक्शन रिजर्व था काले लोगों के लिए। तो एक दिन क्या होता है, एक दिन ये सीटें फुल हो चुकी थी जहां पे गोरे बैठते हैं, और एक गोरा पैसेंजर बस में चढ़ता है। जब वो देखता है कि ये सारी सीटें फुल हो चुकी है तो वो एक ब्लैक वुमेन जिसका नाम था रोजा पार्क्स, उसके पास जाता है और उससे कहता है कि तुम मुझे अपनी सीट दो, क्योंकि मैं गोरा हूं, मैं खड़ा नहीं रह सकता और हम सुपीरियर है। लेकिन ये वुमेन रोजा पार्क्स उससे इनकार करती है कि मैं तुम्हें अपनी सीट क्यों दूं, तुम्हारे लिए जो सीटें रखी गई है वो पहले से ही फुल है, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तो इसी बात को लेके वहां पे बहस होती है और ये काले लोग बाइकआउट करते हैं कि अब हमें इक्वल राइट्स चाहिए, अब हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर को इस बाइकआउट का लीडर बनाया जाता है, और देखते ही देखते ये बाइकआउट एक मूवमेंट में तब्दील होता है जिसको हम सिविल राइट्स मूवमेंट कहते हैं। इस मूवमेंट की यही डिमांड होती है कि जो अमेरिका के काले लोग हैं, नेग्रोज है, इनके साथ जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर दिया जाए। और जैसे जैसे इनके प्रोटेस्टर्स बढ़ते गए वैसे वैसे मार्टिन लूथर के सपोर्टर्स भी बढ़ते गए। और जब मार्टिन लूथर के काफी तादाद में सपोर्टर्स बढ़ गए तो ये एक जुलूस निकालते हैं, मार्च निकालते हैं अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन में। और वाशिंगटन में मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो अपने सपोर्टर्स को कहते हैं वही आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। वहां मार्टिन लूथर अपने सपोर्टर्स से कहते हैं कि क्या क्या हमें करना है, कौन कौन सी चीजें हमें करनी है जिससे ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इस अमेरिका में खत्म हो जाए। अब हम आगे देख लेते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर इस जुलूस के दौरान अपने सपोर्टर्स से क्या कहते हैं। Martin Luther King Jr. delivered his famous I Have a Dream speech on August 28, 1963 at the March on Washington for Jobs and Freedom at Lincoln Memorial. मार्टिन लूथर अपनी ये मशहूर स्पीच आई हैव अ ड्रीम 28 अगस्त 1963 को देते हैं एक जुलूस के दौरान जो इन्होंने वाशिंगटन लिंकॉन मेमोरियल के सामने निकाला था। लिंकॉन मेमोरियल अब्राहम लिंकॉन प्रेसिडेंट थे, 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। इनकी याद में ये बिल्डिंग बनाई गई थी जिसका नाम है लिंकॉन मेमोरियल। इसके सामने ये अमेरिका के काले लोग नेग्रोज जमा हुए थे, इन्होंने जुलूस निकाला था। और जुलूस क्यों निकाला था? अपने राइट्स को मांग रहे थे, क्योंकि इनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, इनको जॉब्स नहीं मिल रहे थे, इनको फ्रीडम नहीं थी, अपने ही वतन में इनको कैदी बना के रखा गया था। अब ये जमा हुए थे इस जुलूस में, गवर्नमेंट से अपील कर रहे थे कि हमारे साथ जो इनजस्टिस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इसको खत्म कर दिया जाए। द मार्च ऑन वाशिंगटन was a monumental day in the civil rights movement and at that time was one of the largest peaceful protests इन द वर्ल्ड। और ये जुलूस सिविल राइट्स मूवमेंट का सबसे खास दिन था क्योंकि इस दिन काफी तादाद में लोग जमा हुए थे इस नस्ली भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। और दुनिया का इससे सबसे पीसफुल प्रोटेस्ट माना जाता है क्योंकि जितने भी लोग वहां जमा हुए थे वो पीसफुली वहां बैठे थे, उन्होंने कोई भी फिजिकल वायलेंस इख्तियार नहीं की। द गोल्स ऑफ द मार्च वर टू क्रिएट ग्रेटर इकोनॉमिक इक्वलिटी फॉर पीपल ऑफ कलर स्पेशली ब्लैक अमेरिकन एंड
टू प्रोटेक्ट द राइट टू वोट। और इस मूवमेंट के यही मकसद थे, यही गोल्स थे कि जो अमेरिका के काले लोग हैं, नेग्रोज हैं, उनके लिए इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, क्योंकि इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, इनको जॉब्स नहीं मिल रहे थे, इनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही थी। तो इसीलिए जमा हुए थे ताकि हमें ये अपॉर्चुनिटीज मिले, और गवर्नमेंट से अपने राइट्स की डिमांड कर रहे थे, क्योंकि अपने ही जमीन पे, अपने ही वतन में इनको अजनबी फील हो रहा था। इसीलिए ये भी चाहते हैं कि हमारा जो राइट टू वोट, सिटीजनशिप का हक है, उसकी हमें गारंटी मिल जाए। दीज टॉपिक्स, इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड वोटिंग राइट्स प्रोटेक्शन, फीचर हैवीली इन किंग स्पीच। और यही मौजू, एक ये कि जो अमेरिका के काले लोग यानी नेग्रोज है, इनके साथ जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो इनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, जो इनको जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, जो इनके लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं निकाली जा रही है, इनको खत्म कर दिया जाए और हमें भी इक्वल राइट्स दिए जाए। और हमारे जो वोटिंग राइट्स है उनकी हमें गारंटी मिलनी चाहिए, यानी उन्हें हमें प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। यही चीजें हमें मार्टिन ल्यूथर किंग की स्पीच में देखने को मिलते हैं। At a broader level, his speech urges the protesters present to have hope for the future of the United States and to continue fighting for social justice। और मार्टिन ल्यूथर अपने प्रोटेस्टर्स यानी जो इस जुलूस में शामिल थे, कहते हैं कि हमें उम्मीद रखनी चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स के फ्यूचर पर, यानी एक दिन ऐसा आएगा जब ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म होगा, एक दिन ऐसा आएगा जब ये इनजस्टिस हमारे साथ खत्म होगा। सिर्फ हमें उम्मीद ही नहीं रखनी है, बल्कि हमें कंटिन्यू इस चीज के लिए लड़ना है। King begins his speech by acknowledging his surroundings standing before the Lincoln Memorial। मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर जब अपनी स्पीच स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले वो अपने सराउंडिंग्स को मुखातिब करते हैं, और ये सारे नेग्रो लोग लिंकॉन मेमोरियल के सामने जमा हुए थे। इब्राहिम लिंकॉन जो कि अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट थे, और उनकी याद में एक बिल्डिंग बनाई गई जिसका नाम है इब्राहिम लिंकॉन मेमोरियल, और इसी बिल्डिंग के सामने ये सारे नेग्रोज जमा हुए थे। ही डिस्कसेस प्रेसिडेंट इब्राहिम लिंकॉन्स एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। और मार्टिन ल्यूथर किस चीज को डिस्कस करते हैं? इब्राहिम लिंकॉन के एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन एक ऑर्डर होता है इन्हीं नेग्रो लोगों के लिए जो कि इब्राहिम लिंकॉन 100 साल पहले इशू किया था। और इस एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन ने इब्राहिम लिंकॉन ने कहा था कि ये जो नेग्रो लोग है, जिनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, जिनको गुलाम बनाया गया है, इनको आजादी दी जाए, इनको इक्वल राइट्स दिए जाए। मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर इसी ऑर्डर की बात करते हैं। इशूड 1 सेंचुरी प्रायर, 100 साल पहले ये इब्राहिम लिंकॉन ने इशू किया था। आप जानते हैं मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर ये स्पीच 28 अगस्त 1963 को देते हैं, और ये एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन इब्राहिम लिंकॉन 1 जनवरी 1863 को इशू करते हैं। मार्टिन ल्यूथर इसी की बात करते हैं। किंग स्टेटस दैट डिस्पाइट द ग्रेट प्रॉमिस ऑफ द प्रोक्लेमेशन ब्लैक अमेरिकन्स आर स्टिल नॉट फ्री। मार्टिन ल्यूथर अब कहते हैं कि उस एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, उस ऑर्डर में हमारे साथ वादा किया गया था कि अब ब्लैक अमेरिकन्स को इक्वल राइट्स मिलेंगे, नेग्रोज को इक्वल राइट्स मिलेंगे, इनके साथ जस्टिस किया जाएगा, इनको गुलाम नहीं बनाया जाएगा, इनको आजाद छोड़ा जाएगा। उस वादे के बावजूद भी आज तक ये काले लोग फ्री नहीं है, हम नेग्रो लोग फ्री नहीं है, अभी भी हम डिस्क्रिमिनेशन का शिकार है। दे फेस हेवीली डिस्क्रिमिनेशन एंड सेग्रीगेशन। और उस ऑर्डर के 100 साल बाद भी ब्लैक अमेरिकन्स, नेग्रोज डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होते हैं, नस्ली भेदभाव का शिकार होते हैं और सेग्रीगेशन का शिकार होते हैं। सेग्रीगेशन सिंपली मीन सेपरेशन, यानी जो गोरे लोग थे उनको सुपीरियर समझा जाता था और इन काले लोगों नेग्रोज को इंफीरियर समझा जाता था। गोरे लोगों के लिए अलग कानून बनाए जाते थे और इन काले लोगों के लिए अलग कानून बनाए जाते थे। इसको सिंपली सेग्रीगेशन कहेंगे। दे कैन नॉट फुल्ली पार्टिसिपेट इन सोसाइटी। मार्टिन ल्यूथर कहते हैं कि ये नेग्रोज सोसाइटी में भी फुल्ली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, क्योंकि जहां भी ये जाते हैं
इनको कलर के नाम पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। दे रिमेन पुअरर देन व्हाइट अमेरिकन, और ये नेग्रोज ज्यादा गरीब होते गए इन गोरे अमेरिकन से, क्योंकि जब इनको जॉब ही नहीं मिली, जब इनको अपॉर्चुनिटीज ही नहीं दी गई, किस नाम पे? क्योंकि ये काले हैं। इसीलिए किंग स्पीच लाइक द मार्च ऑन वाशिंगटन मीन्स टू ड्रा अटेंशन टू दिस इनइक्वालिटी एंड ऑपरेशन। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की जो स्पीच है आई हैव ए ड्रीम, जो कि जुलूस इन्होंने निकाला था वाशिंगटन में, इसी मकसद से निकाला गया था। इसका यही मकसद था कि गवर्नमेंट, अमेरिका की गवर्नमेंट और बाकी दुनिया का अटेंशन इसकी तरफ ड्रा किया जाए कि ये देखो अमेरिका तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है इसका ध्यान हम यहां खींचेंगे। यही इस स्पीच का मकसद था, इस जुलूस का यही मकसद था कि दुनिया को पता चले कि अमेरिका अगर बाहर से इतना बड़ा दिख रहा है, इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, लेकिन इसके अंदर ही खराबी है, इसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। King states that the US founding documents, the Constitution and the Declaration of Independence made promises to all Americans regarding their unalienable rights, but that people of color have not been able to fully reap those rights. अब मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं कि जब अमेरिका आजाद हुआ, अमेरिका भी ब्रिटिश की कॉलोनी हुआ करती थी, और जब इसकी कॉन्स्टिट्यूशन लिखी गई और जब डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस साइन किया और उसमें ये वादे किए गए कि अमेरिका में जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो काले हैं या गोरे हैं, उनको अनएलिनेबल राइट्स दिए जाएंगे। अनएलिनेबल राइट्स मींस ऐसे हुकूक जिससे कोई नहीं छीन सकता, यानी अमेरिका के सारे लोगों को इक्वल राइट्स दिए जाएंगे, डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ भी नहीं की जाएगी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। लेकिन जो ब्लैक लोग हैं वो उन राइट्स को एंजॉय ही नहीं कर पाए, सिर्फ उनको गोरे लोग एंजॉय कर रहे हैं, और पास्ट में भी उन्हीं ने उन राइट्स को एंजॉय किया। लेकिन जो नेग्रोज है, ब्लैक अमेरिकन है, इनके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, इनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में भी यह वादा किया गया है कि अमेरिका के सारे लोगों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा। किंग compares the situation to a bad check, meaning that American institutions have failed to deliver what they promised. अब मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं कि हमें यानी ब्लैक अमेरिकन नेग्रोज को बैड चेक दी गई है, यानी उस चेक में हमें दिया गया था कि इक्वल राइट्स मिलेंगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, लेकिन जब हम उस चेक को कैश करने जाते हैं, उस चेक को मांगने जाते हैं, तो हमें बोला जाता है कि ये चेक फ्रॉड है, इस चेक में कुछ है ही नहीं। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं कि हमारे साथ जो वादे किए गए वो अमेरिका अब पूरे नहीं कर रहा है, और जब हम उन वादों को मांगते हैं, अपने ही राइट्स को मांगते हैं, तो अमेरिका फेल रहा है उन वादों को पूरा करने में। यानी हमारे साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, जो इनजस्टिस हो रहा है, अमेरिका वो दूर कर ही नहीं पा रहा है। King speaks on behalf of all the protesters present, stating that they refuse to believe that there is not enough justice to provide equality for all Americans. अब मार्टिन लूथर किंग जूनियर सारे ब्लैक अमेरिकन्स नेग्रोज के बदले कहते हैं कि हम ये नहीं मानते, क्योंकि ये अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन में जमा हुए थे, तो ये गवर्नमेंट को भी मुखातिब करते हैं कि हम ब्लैक अमेरिकन्स नेग्रोज ये नहीं मानते हैं कि अमेरिका हमसे कह रहा है कि ब्लैक लोगों के लिए कोई राइट्स ही नहीं है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई राइट्स ही नहीं है इनके लिए, हम इनके लिए राइट्स प्रोवाइड ही नहीं करेंगे। हम ये नहीं मानते, बल्कि हमारे साथ वादे किए गए हैं। जब अमेरिका आजाद हुआ, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में वादा किया गया है हमसे, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में हमारे साथ वादा किया गया है, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन में हम ब्लैक नेग्रोज के साथ वादा किया गया है कि तुम लोगों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं होगी, इक्वल जस्टिस सबको मिलेगा। हम गवर्नमेंट से उनके राइट्स नहीं मांग रहे हैं, बल्कि हमारे जो राइट्स है, हमारा जो हक है, हम वो उनसे मांग रहे हैं। अब वो ये कहते हैं कि हमारे पास कोई राइट्स ही नहीं है, लेकिन हम ये मानने के लिए तैयार नहीं है, हमारा जो हक है हम वो लेकर ही रहेंगे।
He believes it is possible to cash this check and receive the full benefits of freedom, safety and equality. और मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं कि मुझे भरोसा है कि हम इस चेक को कैश करेंगे, यानी हमारे साथ जो वादे किए गए हैं उनको हम लेकर ही रहेंगे, जो राइट्स हमें दिए गए हैं उनको हम एंजॉय कर के ही रहेंगे, उनको हम लेकर ही रहेंगे और हम पूरा फायदा उठाएंगे आजादी का, सेफ्टी का, इक्वलिटी का. किंग देन स्टेट्स दैट देयर इज नो मोर टाइम टू वेट और टू मेक ग्रेजुअल चेंजेस. अब मार्टिन लूथर किंग जूनियर अपने लोगों से कहते हैं कि ये वक्त इंतजार करने का नहीं है कि हम इंतजार करें कि ग्रेजुअल चेंज आएंगे, यानी ये खुद ही ठीक होगा. नहीं, ऐसा नहीं करना है, बल्कि द यूनाइटेड स्टेट्स नीड्स टू मेक चेंज इमीडिएटली एंड स्विफ्टली. बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स को जल्द से जल्द चेंज लानी होंगी, जल्द से जल्द हमें हमारे राइट्स देने होंगे. किंग एम्फेसाइजेस दिस पॉइंट थ्रू एनाफोरा, रिपीटिंग द फ्रेज नाउ इज द टाइम. मार्टिन लूथर किंग जूनियर अपने लोगों से कहते हैं कि यह वक्त इंतजार करने का नहीं है. नाउ इज द टाइम, अब भी वक्त है, अब भी हमें हमारे राइट्स लेने होंगे. एनाफोरा मींस एक ही बात को बार बार दोहराना. ही एक्सप्लेन्स दैट दोज हु बिलीव दैट ब्लैक अमेरिकन्स नीड टू मियरली ब्लो अप स्टीम विल बी इन फॉर रूड अवेकनिंग. अब मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं कि वो लोग जिनको ये लगता है कि इस प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होगा, ये ब्लैक अमेरिकन्स, नेग्रोज सिर्फ अपनी बड़ास निकाल रहे हैं, उनको डिसअपॉइंटमेंट से ज्यादा और कुछ नहीं मिलेगा और वो भी जाग जाएंगे. लेकिन जब वो जागेंगे तब वक्त नहीं होगा. If the demands for equality and freedom are not met, the protest and disruption caused by the civil rights movement will only heighten. और मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं कि जो हमारी डिमांड्स है कि हमें हमारे राइट्स दे दो, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन मत करो. अगर ये डिमांड्स इन्होंने नहीं मानी तो जो इस सिविल राइट्स मूवमेंट से डिसरप्शन हुई है ये ज्यादा बढ़ जाएगी. यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को कहते हैं कि अगर तुम लोगों ने हमारी डिमांड्स पीसफुली एक्सेप्ट नहीं की तो हम हमारी मूवमेंट का रुख बदल देंगे. यानी अभी तक हमने वायलेंस इस्तेमाल नहीं की थी, तो ये गवर्नमेंट को एक तरह से मुखातिब करते हैं कि अगर पीसफुली तुम लोगों ने हमारी डिमांड्स नहीं मानी तो हम हमारे प्रोटेस्ट का रुख बदल देंगे, यानी हम फिजिकल वायलेंस का यूज भी कर सकते हैं. King then addresses the activists of the civil rights movement directly, referring to them as my people. अब मार्टिन लूथर किंग अपने लोगों यानी जो इसके सामने थे इनसे मुखातिब होकर कहते हैं कि मेरे लोगों. He urges them to remember that in order to achieve their goals, they should not let hatred, bitterness affect their actions. He encourages them to avoid physical violence. अब मार्टिन लूथर किंग जूनियर अपने लोगों से कहते हैं कि अपने गोल्स यानी जो हमारे मकसद है उनको अचीव करने के लिए ना तो हमें किसी से नफरत करनी है, ना हमारी जुबान खराब होनी चाहिए, यानी ना हमें गाली गलोच करनी है, बल्कि हमें पीसफुली प्रोटेस्ट रखना है. और वो इनसे यह भी कहता है कि फिजिकल वायलेंस से हमें दूर रहना है, यानी गन नहीं उठाने हैं, पत्थरबाजी नहीं करनी है. while they protest and to remember that there are many white Americans who want to work towards civil rights as well, as evidenced by their presence at the protest. और मार्टिन लूथर किंग जूनियर अपने लोगों से यह भी कहते हैं कि अपने मकासद को अचीव करने के लिए तुम लोगों को गोरों के साथ नफरत नहीं करनी है, जो व्हाइट अमेरिकन्स है उनसे नफरत नहीं करनी है, बल्कि वो भी हमारी इस सिविल राइट्स मूवमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं. आधे तो बन चुके हैं, लेकिन जो नहीं भी बनना चाहते उनसे भी नफरत नहीं करनी है, क्योंकि मार्टिन लूथर किंग जूनियर गांधीयन प्रिंसिपल से हाईली इंस्पायर्ड था, इसीलिए इसने भी नॉन वायलेंस का रास्ता इख्तियार किया. बार बार ये यही कह रहे हैं कि वायलेंस नहीं करनी है, फिजिकल वायलेंस यानी किसी तरह की पत्थरबाजी, गन नहीं उठाना है, व्हाइट अमेरिकन से नफरत नहीं करनी है, बल्कि हमारी जो डिमांड्स है हम वो पीसफुली गवर्नमेंट को मनवाएंगे. और ये बात ये इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ये प्रोटेस्ट वहां पे चल रहा था उसमें कुछ व्हाइट अमेरिकन्स भी थे.
After King encourages his audience to continue to protest peacefully, he validates their cause and emotions. जब मार्टिन ल्यूथर अपनी ऑडियंस यानी अपने लोगों से इस चीज के बारे में बात कर रहे थे और वो कहते हैं उनको कि मैं सारे लोगों के जज्बात और इमोशंस को समझता हूं. ही स्टेट्स दैट ब्लैक अमेरिकन्स कैन नेवर बी सेटिस्फाइड अंटिल देयर फुल राइट्स आर ग्रांटेड एंड प्रोटेक्टेड. मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर अपने लोगों से कहते हैं कि हम ब्लैक अमेरिकन्स नेग्रोज तब तक सेटिस्फाई नहीं होंगे जब तक हमारे सारे हुकूक बहाल नहीं किए जाते. सिर्फ बहाल ही नहीं किए जाते बल्कि जब तक हमें उनकी प्रोटेक्शन नहीं मिल जाती, जब तक हमें हमारे हुकूकों की गारंटी नहीं मिल जाते, तब तक हम सेटिस्फाई नहीं होंगे. इवन दो किंग कॉल्स फॉर द whirlwinds ऑफ रिवोल्ट टू स्पिन इनटू एक्शन. मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर ये जुलूस करते हैं वाशिंगटन इब्राहिम लिंकन मेमोरियल के सामने और यहां ये फिर से गवर्नमेंट को मुखातिब करते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने हमारी डिमांड्स पीसफुली नहीं मानी तो हमारा जो ये रिवोल्ट शुरू हुआ है, ये सिविल राइट्स मूवमेंट शुरू हुई है, इसका रुख ही हम बदल देंगे. whirlwinds ऑफ रिवोल्ट मतलब हम डिस्टर्ब्ड माहौल को क्रिएट करेंगे. यानी इनडायरेक्टली कहते हैं कि अगर पीसफुली हमारी डिमांड्स एक्सेप्ट नहीं की गई तो हम फिजिकल वायलेंस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन हम चुप बैठने वाले नहीं हैं. He urges those on the front lines of civil rights movement not to let bitterness and hatred define their actions. और मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर अपने लोगों से कहते हैं कि अपने मकसद को हासिल करने के लिए ना तो हमें बिटरनेस यानी कड़वाहट का इस्तेमाल करना है और ना ही किसी से नफरत करनी है, बल्कि हमें अपनी डिमांड पीसफुली गवर्नमेंट के सामने रखनी है. They cannot to let their movement for justice degenerate into physical violence. और मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर अपने लोगों से कहते हैं कि हमारा जो ये पीसफुल प्रोटेस्ट है, हमारी जो ये पीसफुल मूवमेंट तहरीक शुरू हुई है, इसको हमें फिजिकल वायलेंस में तब्दील नहीं करना है, बल्कि हमें नॉन वायलेंट रास्ता इख्तियार करना है. King reminds his listeners to remain in the majestic heights of non-violent resistance and also to not to see their white allies as enemies. और दोबारा यही बात रिपीट करते हैं कि मैं सारे लोगों से कहता हूं कि ये जो हमारा प्रोटेस्ट है, हमारा जुलूस है, हमें इसमें किसी भी तरह की वायलेंस इख्तियार नहीं करनी है, बल्कि हमें नॉन वायलेंट के ऊंची दर्जाओं पे रहना है, नॉन वायलेंट रास्ता इख्तियार करना है और अपनी डिमांड्स पीसफुली गवर्नमेंट के सामने रखनी है. और लोगों से ये भी कहते हैं कि जो व्हाइट अमेरिकन है, गोरे लोग हैं, इनको भी दुश्मन नहीं समझना है, बल्कि ये भी हमारे अपने ही है, ना इनसे कोई लड़ाई झगड़ा करना है. इन ऑर्डर टू ब्रिंग ट्रू जस्टिस अबाउट, किंग सेज अमेरिकन्स ऑफ ऑल रेसेस विल नीड टू यूनाइट एंड रिमेन ट्रू टू द वैल्यूज ऑफ नॉन वायलेंट सोल्जरिटी. और मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर लोगों से मुखातिब होकर कहते हैं कि अगर हमें सच में जस्टिस लाना है, सच में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना है, सच में इक्वलिटी लाना है, तो अमेरिका की सारी रेसों को, सारे नस्लों को एक साथ खड़ा होके इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी, जिसमें गोरे भी आते हैं और काले भी आते हैं. और साथ रह के हमें कोई फिजिकल वायलेंस नहीं करनी है, बल्कि हमें नॉन वायलेंट वे में गवर्नमेंट के सामने डिमांड्स रखनी है और सारे रेसों को इकट्ठा होना होगा. King acknowledges the long and difficult struggles that many of his listeners have faced. और मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर अपने लोगों से कहते हैं कि मुझे पता है अपने राइट्स मांगने के चक्कर में तुम लोगों को बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा. He knows that those involved in the movement for civil rights have been beaten, insulted and incarcerated. मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर कहते हैं लोगों से कि मुझे पता है तुम में से बहुत सारे लोगों को मारा गया, उनकी इंसल्ट की गई, जेलों में डाला गया, इन सारी चीजों की मुझे खबर है. Still he urges them to return home from the march to wherever they may live. और मार्टिन ल्यूथर लोगों से कहते हैं कि मैं तुम लोगों को यहां नहीं रोक रहा हूं, बल्कि तुम अपने घर चले जाओ जहां भी तुम रहते हो. Be in the sweltering south or in the chaos of the northern cities, confident in the value and promise of their fight. मार्टिन ल्यूथर कहते हैं कि तुम लोग यहां से चले जाओ जहां भी तुम रहते हो,
चाहे वो स्वेल्टरिंग साउथ, चाहे तुम साउथ के गर्मी में रहते हो या तुम गिहोट्स ऑफ द नॉर्दर्न सिटीज। ये जो नेग्रोज थे इनको निचला तबका समझा जाता था, तो इनकी जगहें इन्हीं स्लम एरियाज में थी। मार्टिन लूथर कहते हैं चाहे तुम नॉर्दर्न सिटीज के स्लम्स में रहते हो या साउथ की गर्मी में रहते हो, तुम अपने घर चले जाओ, लेकिन जो हमारी लड़ाई है इसको नहीं भूलना है। तुम लोगों को वादा करना है कि जहां भी हम रहेंगे हम अपने हुकूक लेकर रहेंगे, हम इस चीज के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे, चाहे फिर तुम लोग अपने घरों में ही क्यों ना रहो। Then King invokes the dream he has for America। अब मार्टिन लूथर किंग जूनियर अपने ख्वाब को बताते हैं जो उसका अमेरिका के लिए है, जिस ख्वाब को पूरा करना चाहते हैं, जिस ख्वाब को पूरा देखना चाहते हैं। A dream that one day the country will live out the true meaning of its creed। मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि एक दिन अमेरिका अपने सही मानों में जिएगा। ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड मतलब कि जो इसकी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में लिखा है, जो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन में लिखा है, इन सारी चीजों में लिखा है कि अमेरिका के सारे लोग इक्वल है, इनको इक्वल राइट्स मिलेंगे, जस्टिस मिलेगा, इनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, जिसमें काले भी आते हैं गोरे भी आते हैं। एंड मेक इट ए रियलिटी दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल। और मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है कि अमेरिका फिर सिर्फ इस चीज को कॉन्स्टिट्यूशन में महदूद नहीं रखेगा, बल्कि अपने दिल से इस चीज को मानेगा। वो मानेगा कि ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, किसी के साथ हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है। ब्लैक्स भी इक्वल है, व्हाइट्स भी इक्वल है, दोनों के लिए सेम जस्टिस लाएगा, दोनों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज जॉब्स लाएगा। और जो ये रैशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रही है, मुझे उम्मीद है कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये अमेरिका में खत्म होगा। He dreams that his children will one day live in a society where they will be judged not by the color of their skin but by the content of their character। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं कि मेरा ये ख्वाब है, मुझे ये उम्मीद है कि एक दिन ऐसा आएगा जब ब्लैक अमेरिकन्स, जब नेग्रोज को उनके कलर के बुनियाद पे जज नहीं किया जाएगा, बल्कि उनके कैरेक्टर के बेस पे उनको जज किया जाएगा, उनके इखलाक के बेस पे उनको जज किया जाएगा। एंड दैट इन द फ्यूचर ब्लैक चिल्ड्रन एंड व्हाइट चिल्ड्रन विल जॉइन हैंड्स एज सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं कि मुझे ये उम्मीद है, मेरा ये ख्वाब है कि एक दिन आएगा जब ब्लैक एंड व्हाइट अमेरिकन्स एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएंगे जैसे वो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स होंगे, यानी भाई बहनों की तरह वो एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएंगे। और जो उनके दिलों में ये रैशियल डिस्क्रिमिनेशन का भूत चढ़ा है, ये एक दिन खत्म होगा, इसकी मुझे उम्मीद है। किंग अर्जेस हिज लिसनर्स to take their faith in meaningful change back to their homes। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर अपने लोगों से कहते हैं कि उसी उम्मीद को लेकर, इसी ख्वाब को लेकर तुम अपने घरों को वापस लौट जाओ। They must continue to struggle together। लेकिन घर में जाके बैठना नहीं है, इस चीज को भूलना नहीं है, बल्कि इस रैशियल डिस्क्रिमिनेशन, इस इनजस्टिस के खिलाफ हमें साथ में मिलकर लड़ना है। फेस इनकार्सरेशन टुगेदर। और लड़ते लड़ते पुलिस हमें जेल भी ले जा सकती है, हमें मारा भी जा सकता है, पीटा भी जा सकता है, लेकिन इस चीज को भी हमें साथ में फेस करना है। एंड स्टैंड अप फॉर फ्रीडम टुगेदर। और साथ में मिलकर हमें अपनी आजादी के लिए लड़ना है। इन ऑर्डर टू ट्रूली मेक अमेरिका ए ग्रेट नेशन, ताकि हम अमेरिका को सच्चे मानों में एक महान देश बनाएंगे। He calls for freedom to ring out across the country from the highest mountains of Colorado to Stone Mountain of जॉर्जिया। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर अपने लोगों से कहते हैं कि हम ब्लैक अमेरिकन्स, नेग्रोज अपनी आजादी का डंका इस मुल्क के चारों तरफ बजाएंगे। कोलोराडो के ऊंचे पहाड़ों से लेकर जॉर्जिया के छोटे पहाड़ों तक हम अपनी आजादी का डंका बजाएंगे। तो एवरी हिल एंड मोल हिल ऑफ मिसिसिपी। मिसिसिपी अमेरिका में ही एक जगह होती है जहां इन ब्लैक अमेरिकन्स, नेग्रोज के साथ ज्यादा जुल्म किया जाता है। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं कि मिसिसिपी के ऊंचे पहाड़ों से लेकर छोटे पहाड़ों तक हम अपनी आजादी का डंका बजाएंगे। When America collectively allows freedom to ring across its hills and valleys। और जब अमेरिका के सारे लोग, सारे रेसेस मिलके आजादी का डंका बजाएंगे, इन पहाड़ों के ऊपर, इन अमेरिका के वादियों के बीच अपनी आजादी का डंका बजाएंगे। He says only then will black and white men, Jews and Gentiles, Catholics and Protestants be able to sing truthfully and honestly the words of the old Negro spiritual। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं कि तभी अमेरिका के
के सारे रेसेस, सारे लोग, ब्लैक, व्हाइट, जीवस, जेंटाइल्स, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स अपने सच्चे मन से और ईमानदारी से नेग्रोज का वो स्पिरिचुअल गाना गाएंगे। क्या गाएंगे? फ्री एट लास्ट, फ्री एट लास्ट, यानी आखिर में हम आजाद हुए, आखिर में हम आजाद हुए। थैंक गॉड ऑलमाइटी, शुक्र है परवरदिगार का, वी आर फ्री एट लास्ट, आखिर में हम आजाद हो गए, आखिर में हमने जीत हासिल की। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आई हैव ए ड्रीम की इजी समरी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। इसके अलावा अगर किसी भी जगह आपको डाउट रहा तो आप कमेंट सेक्शन में या डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हो। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर।